इस ट्रिप पे बेसिकली मैं मोटर होम को रेंट पे लेके पूरा न्यूजीलैंड ऊपर नॉर्थ से साउथ तक घूमने वाला हूँ। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे ना भाई, न्यूजीलैंड बिल्कुल ही दुनिया के अलग से कोने में बसा हुआ है और स्पेशली सदर्न हेमिस्फेयर में है ये, मतलब नीचे की साइड में है और दो आइलैंड्स में बटा हुआ है। एक है ऊपर नॉर्थ आइलैंड जहाँ पर अभी हम हैं, जिसमें इनकी ये ओकलैंड सबसे बड़ी सिटी है, कैपिटल सिटी है वेलिंगटन। देन उसके बाद दूसरा आइलैंड है नीचे, उसे कहते हैं साउथ आइलैंड, और वहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे शहर है क्यूंस टाउन जैसे। तो कोशिश तो यही रहेगी 14 दिन की जो मोटर होम वाली ट्रिप है उसमें लगभग सारी सिटीज़ हम कवर कर ले, मेजर मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन कवर कर ले, रोड ट्रिप आपको करके दिखा दे। नॉर्थ आइलैंड से साउथ आइलैंड जो फेरी चलती है उसमें अपनी मोटर होम को भी लोड करेंगे, हम भी लोड होंगे और वहाँ पे जाएंगे, तो मज़ा आने वाला है। और जैसे कि मैंने बताया भाई, न्यूजीलैंड ना सदर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है, तो यहाँ पे ना पूरी दुनिया से वेदर उल्टा चलता है। तो अपने जैसे जून जुलाई अगस्त में इंडिया में पीक गर्मी होती है, इस टाइम पे भाई 50 डिग्री तक पहुंचने को हो रहा है, बहुत बुरी हालत है इंडिया में इस टाइम पे गर्मी को लेके ना। लेकिन यहाँ पे हो रही है भाई ठंडा, आपने देख रहे होंगे हुडी वुडी पहन रखी है, अंदर एक और टी शर्ट पहन रखी है। हाँ, जितनी मैंने ठंड एक्सपेक्ट करी थी उतनी ज़्यादा यहाँ ऑकलैंड में नहीं है, पर मुझे लग रहा है जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे ना साउथ आइलैंड की तरफ, वहाँ ज़्यादा ठंड होएगी। 0 डिग्री, इवन -1 -2 डिग्री भी कहीं कहीं जगहों पर हो जाता है, पर इतनी ठंड नहीं है जितना मैं सोच के आया था। बट इंडिया की कंपैरिजन देखोगे ऑलमोस्ट भाई उल्टा ही है सीन। यहाँ भी देखो भाई सुजुकी की स्विफ्ट चलती है, इनका नंबर देखना मस्त लग रहा है ना। और अपने ही एयरबीएनबी के साथ फ्री मतलब कॉम्प्लीमेंट्री वॉशिंग एंड ड्राइंग का भी रूम बना हुआ है ये देखो। तो यहाँ पर हम आके फ्री में कपड़े वपड़े धो सकते हैं अपने बढ़िया से। हाँ, खाली भी पड़ा है शायद से, हालांकि है एक ही मशीन, तो काफ़ी लोगों के लिए कॉमन है ये। अभी तो खाली है, बट हमें शाम को आके धोनी है 6-7 बजे, पता नहीं उस टाइम पे खाली मिलेगी कि नहीं। तो ये वॉशिंग हो गया, ये ड्रायर हो गया ऊपर वाला। और वैसे तो इसमें सिक्का डलता है, बट उन्होंने हमें एक कूपन कोड दिया, हम ऑनलाइन इसको चालू कर सकते हैं एक वेबसाइट से, और डिटर्जेंट वगैरह सब कुछ फ्री है। मैं सोच रहा हूँ कि मोटर होम ट्रिप शुरू होने से पहले ना एक बार कपड़े वपड़े अच्छे से धो लिए जाए, ताकि अगले 14 दिन अपने को फिर कहीं पर धोने की ज़रूरत ना पड़े। वैसे तो बीच में जहाँ पर हम रुका करेंगे मोटर होम वाले कैंप्स में, उनमें मतलब बेसिकली जो ग्राउंड होते हैं ना, बड़े बड़े कैंप ग्राउंड, वहाँ पर फैसिलिटीज़ होती है जो पेड वाले ग्राउंड होते हैं, फ्री वालों में नहीं होती, पर जो पेड वाली होती है उनमें सब कुछ होता है भाई। डंपिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इसके अलावा वॉशिंग के लिए, नहाने के लिए, अच्छे टॉयलेट्स। तो चलो वो तो अगले 14 दिन में आपको देखने को मिलेगा क्या सीन है पूरा न्यूजीलैंड में रोड ट्रिप का। अभी फ़िलहाल आज के व्लॉग में हम यहाँ की जो सबसे बड़ी सिटी है ऑकलैंड, इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं अपनी इस वाली नॉर्मल गाड़ी से, क्योंकि कल मोटर होम मिल जाएगी फिर हम आगे की जर्नी शुरू करेंगे। तो बेटर है आज ही अच्छे से ऑकलैंड घूम लेते हैं। और एक दो काम भी है, बाल वाल कटवाने हैं, बियर्ड कटवानी है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कल टाइम मिल नहीं पाया, मैं सो गया था, बट आज करेंगे भाई ये सब काम। हमने तो भाई कल सुपरमार्केट से पानी की पूरी पेटी ले आए थे रात को जाके, मैंने ब्लॉग बनाया नहीं था। इसमें देखो 4, 8, 12, 16, 20, 24 बोतलें है 600 ml की। तो काफ़ी सही है, मेरे को लग रहा है ये 6-7 दिन 8 दिन तो चली जाएगी। और बाकी 1-1 लीटर वाली बड़ी बोतल भी ले ली थी कुकिंग के लिए, ये पीने के लिए पानी बेसिकली। तो सबसे पहली लोकेशन हम यहाँ से जा रहे हैं भाई, इनका जो सेंट्रल एरिया है, या तो वहाँ जाएंगे या फिर माउंट एडन करके एक वोल्केनो है जो अभी एक्टिव नहीं है, तो उसके टॉप पे जाएंगे, क्योंकि मेरे को ड्रोन शॉट लेने हैं भाई, दिखाना है आपको ये पूरा ऑकलैंड सिटी कितनी बड़ी है और कैसे क्या क्या है यहाँ पे। तो या तो माउंट ईडन से शॉट्स ले लेंगे, या मेन सिटी सेंटर में जाके कोई ऐसा स्पॉट ढूंढेंगे जहाँ से अच्छे से ड्रोन उड़ा सके और आपको हम दिखा सके। तो अभी डिसाइड कर रहे हैं कहाँ जाना है। इतने चलो गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। वैसे टेम्परेचर रात को भाई 13 डिग्री गया था, 10:30-11 बजे तक की बात है, तो इतना तो है नहीं भाई ठंड। फिर भी चलो एक बार कोल्ड स्टार्ट कर दी जाए गाड़ी। पेट्रोल गाड़ी है वैसे तो ये, इसका नॉब देखना कहाँ है छोटा सा भाई। चलो भाई हो जा स्टार्ट। अच्छा ये हाइब्रिड है ना, तो आवाज़ नहीं आती उन्होंने पे इंजन की। अब मैं रेस दूंगा ना थोड़ी, तब आएगी। ये देखो अब स्टार्ट हुई है, मतलब रेस देने पे। बाकी ये 3 ईवी मोड, इको मोड, ये सब भी है इसमें। चल तो भाई एवरेज तो अच्छी दे रही है यार, 18.8 की हाइब्रिड है ना, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में तो भाई रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, आप फ़ोन पकड़ के ड्राइविंग नहीं कर सकते, ब्लॉगिंग नहीं कर सकते। न्यूजीलैंड में मुझे लग रहा है रूल्स तो है, बट इतने स्ट्रिक्ट नहीं है शायद से। बाकी फिर भी मैं एक बार देखूंगा। अभी मैं ना अपने यहाँ विंडशील्ड पे गोप्रो माउंट नहीं कर रहा, मैं लेकर आया हूँ सब कुछ, बट वो मैं मोटर होम के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि मोटर होम भाई बड़ी है, उसमें हाथ में फ़ोन रख के चलाना नहीं चाहता मैं। उसमें गोप्रो लगा देंगे विंडशील्ड में और अपना प्रॉपर ड्राइविंग पे फोकस करेंगे, क्योंकि 1-2 दिन भाई ड्राइविंग में भी दिक्कत होने वाली है मोटर होम चलाने में ना, क्योंकि मैंने चलाई नहीं है कभी इतनी बड़ी, तो हो सकता है थोड़ा इशू। खैर उसका भी मैंने फुल इंश्योरेंस लिया है भाई, कुछ भी हो, कहीं से भी ठुके वगैरह, कुछ पे नहीं करना मुझे 1 रुपये। उसमें तो पे भी नहीं करना, जैसे इसमें तो क्या एक्सीडेंट हुआ तो एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, फिर वो एग्जैक्ट मुझे रिफंड मिल जाएगा थोड़े दिन में, 1-2 महीने में। बट उसमें तो भाई कुछ पे भी नहीं करना, बस अपना फुल इंश्योरेंस है, इसलिए मैंने ले लिया, क्योंकि भाई इतनी बड़ी गाड़ी पहली बार चलाऊँगा,
तो थोड़ी समस्या है ना। बाकी इस गाड़ी को लेने के लिए भी ना भाई इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस चल जाता है, आपको इंटरनेशनल लाइसेंस लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपना इंडियन लाइसेंस जो मेरा हरियाणा का है वो इंग्लिश में है, तो बस इनको इंग्लिश में ही चाहिए और ये दे देते हैं। सेम ऐसी मोटर होम भी आप नॉर्मल गाड़ी के लाइसेंस पे ले सकते हो, आपको हैवी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। तो भाई ये रास्ता है माउंट ईडन के लिए, इधर आप देख सकते हो इस तरह की ट्रेल सी जा रही है। ट्रेल क्या, अभी तो फिलहाल रोड ही है, यहाँ से लगभग 450 मीटर की रोड है, तो बाय रोड जा सकते हो वहाँ तक, फिर गाड़ी पार्क करके पैदल जाना पड़ता है, 15-20 मिनट की वॉकिंग करके आप ऊपर टॉप पे पहुँच सकते हो। तो पहले पार्किंग का जुगाड़ देखते हैं, मेरे ख्याल फ्री पार्किंग होगी भाई, क्योंकि न्यूजीलैंड इतना तो बड़ा है और लोग इतने से रहते हैं यहाँ पे, तो इनको पार्किंग का तो इशू मेरे ख्याल नहीं होगा कि हर जगह पेड पार्किंग लेंगे। इस जगह की मतलब इस तरह की जगहों पे तो फ्री होती होगी पार्किंग। ये देखो इस तरह से लोगों ने खड़ी कर रखी है पार्किंग यहाँ पे, पर मेरे को एक और पार्किंग दिखा रहा है ऊपर, तो मैं थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जितना पास मिल जाए अपने को पार्किंग उतनी बढ़िया भाई, कम चलना पड़ेगा कम से कम। अब ये थोड़ी नीचे वाली ही पार्किंग है, लेट्स सी, ऊपर नहीं होगी जगह तो यहाँ लगा देंगे, ज़्यादा नहीं, 200-250 मीटर का ही फ़र्क है। हाँ वो दिख रही है मुझे पार्किंग वो रही शायद से। अच्छा इधर से जाना है भाई, लेफ्ट से। अपने एयरबीएनबी से भाई कुछ 16-17 मिनट का ही रास्ता था, ज़्यादा दूर नहीं है ये, तो हमने सोचा पहले यहीं चलते हैं, अपना एटलीस्ट ड्रोन उड़ाएंगे यहाँ से, मज़ेदार से ना शॉट्स ले लेंगे, और ऊपर जाने का मन करेगा तो चले जाएंगे, नहीं मन करेगा तो रहने देंगे भाई। ये है भाई सामने कार पार्किंग है भाई जगह, अरे नहीं है यार, है ही नहीं, पार्किंग की जगह ही नहीं है यार। तो चलो देखता हूँ कहीं और जुगाड़ करता हूँ, यहाँ तो फुल है भाई। वहाँ पे तो पार्किंग स्पॉट थी नहीं, यहीं पे रास्ते में साइड में लगा दिए, देखो कई लोग लगा के खड़े हुए हैं, तो मैंने कहा लगा ही सकते होंगे शायद। पर मैंने जैसे कि बताया टॉप तक तो हम शायद ही जाएंगे, थोड़ा बहुत ही ट्रेल पे चलेंगे 5-10 मिनट, और फिर ड्रोन शॉट लेके निकल लेंगे यहाँ से, क्योंकि जिनको ट्रैकिंग का शौक़ होता है वो आते हैं यहाँ, या साइकिलिंग करने, मुझे भाई दोनों का शौक़ नहीं है। तो भाई यहाँ से है देखो वॉकिंग ट्रेल, मतलब इससे आगे गाड़ी जाना अलाउड नहीं है, और माउंट गवान हाउ इसका नाम है, या माउंट ईडन बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब ये जो यहाँ के माउरी लोग थे ना उनकी लैंग्वेज में शायद ये लिखा होगा पुराना नाम। देखो इंग्लिश और माउरी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें दोनों में लिखा हुआ है। ओपनिंग टाइम है सुबह 7 बजे और रात को 8:30 बजे बंद होता है समर्स में। अभी विंटर चल रही है तो सुबह 7 बजे खुलेगा और रात को 7 बजे ही बंद हो जाएगा। ये वो पार्किंग एरिया था जो फुल पड़ा था भाई, तो चलो हमने अभी लगा तो दिया, होपफुली चालान ना हो जाए बस कोई, क्योंकि 2-3 गाड़ियाँ और लगी हुई थी। तो लेट्स गो भाई, करते हैं ऊपर चढ़ाई शुरू। थोड़ी थोड़ी ग्रीनरी बहुत है भाई, विंटर्स का टाइम है लेकिन फिर भी हरा भरा है हर जगह, देखो घास भी प्रॉपर हरी है, पेड़ों पे भी है पत्तियाँ, ज़्यादा तो नहीं है बट वैसे स्टीप बहुत है भाई, पता नहीं हमें इससे तो चला नहीं जा रहा, लोग रनिंग कर करके जा रहे हैं, अलग ही लेवल की फिटनेस फ्रीकनेस है लोगों में यहाँ पे। तो एक ये भाई देखो यहाँ से रास्ता जा रहा है अलग, और एक यहाँ से भी रास्ता जा रहा है, ये थोड़ा सीढ़ियों का रास्ता है, मेरे ख्याल शॉर्टकट होगा ऊपर जाने का, देखो है ना। और जो ये वाला रास्ता है ये पूरा भाई ऐसे घूम के है, तो ये थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो यहीं से ही चलते हैं चलो हम भी। तो भाई अराउंड 1200 AD से यहाँ की जो पहले की लोग थे ना माउरी ट्राइब, उनके लोग रहा करते थे इस पूरे माउंटेन पे, उन्होंने अपने इस तरह से देखो घर वर बना रखे थे, सेटलमेंट थी पूरी यहाँ पर। इधर ही देखो भाई साहब मस्त एकदम से ऐसे क्रेटर्स है ना, क्रेजी। तो ये जो एक्चुअल में भाई माउंट ईडन है ना, ये एक वोल्केनो है, लेकिन एक्टिव वोल्केनो नहीं है, अब ख़त्म हो चुका है कई 100 साल पहले, बट ऐसा गूगल पे लिखा है भाई ख़त्म तो हो चुका है लेकिन कभी भी वापस से चालू हो सकता है। और जो वोल्केनो के ऊपर आपने देखा नहीं ऐसे होता है जिसमें से लावा निकलता है बेसिकली, तो ये वही क्रेटर है इस वाले माउंटेन का। तो सोचो हम क्रेटर तक आ चुके हैं, अगर ये एक्टिव वोल्केनो होता तो यहाँ पर हमें लावा दिख रहा होता और ऐसे काफ़ी गरम गरम उबलती हुई सी फ्यूम सी आ रही होती। बट यहाँ देखोगे तो लिटरली भाई घास उगी पड़ी है ग्रीन कलर की, थोड़ी थोड़ी ब्राउन भी है घास बट ज़्यादातर ग्रीन ही है, देखोगे ना। तो काफ़ी बड़ा क्रेटर है ये, देखो कितना बड़ा एरिया में। और ऊपर जाओगे ना अगर आप इस वाले रास्ते से तो आपको थोड़ा और अच्छा व्यू दिखेगा इसका, बट ठीक है नीचे से भी ठीक ठाक ही दिख रहा है। तो एक्चुअल में ना ये वोल्केनो एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, डोरमेंट है अभी, मतलब कभी भी चालू हो सकता है, तो रिस्क तो है बट ठीक है। जब टूरिस्ट आ रहे हैं तो यहाँ की सरकार ने और यहाँ की जो भी एजेंसीज होगी उन्होंने प्रॉपर रिसर्च करी होगी कि अभी फटने के कोई चांसेस नहीं है भाई, वरना तो ऑब्वियसली आना ही बंद कर देते हैं यहाँ पे ना लोगों का। भाई इतना डिफ़िकल्ट है नहीं यहाँ की चढ़ाई ना, मुझे लगा था ज़्यादा डिफ़िकल्ट होएगी। 15-20 मिनट का ही है टॉप जो सबमिट पॉइंट है, और इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है,
थोड़ी उधर की तरफ चढ़ाई ज़्यादा थी, यहाँ तो सीढ़ियाँ ही है भाई, आराम से चढ़ा जा सकता है। और देखो थोड़ा थोड़ा सिटी का व्यू दिखने लग गया है। खैर यहाँ से क्या टॉप से ही दिखाऊंगा आपको, और मेनली तो ड्रोन शॉट दिखाऊंगा। और ये देखो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, ये जो क्रेटर है कितना ह्यूज दिख रहा है। तो ये देखो भाई यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा दिख रहा है। ये पूरी आप जो सामने देख रहे हो ऑकलैंड सिटी है, काफ़ी बड़ी सिटी है भाई, मतलब वो देखो कहाँ तक बसी हुई है। और ज़्यादातर ना आपको यहाँ से छोटे छोटे घर ही दिखेंगे, इतने ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग नहीं है या स्काई स्क्रैपर्स नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरफ देखोगे ना तो यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको स्काई स्क्रैपर्स दिखेंगे, ये देखो। और ये स्काई टावर है यहाँ का, पूरे न्यूजीलैंड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग, अभी वहाँ भी हम जाने वाले हैं। और ये जितनी बिल्डिंग है ना, ये सारा भाई यहाँ का CBD एरिया है, यानी कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जो मेन सिटी सेंटर आप कह सकते हो। तो सिर्फ यहीं पे ही बस स्काई स्क्रैपर्स हैं। इधर की तरफ देखोगे तो सारे भाई छोटे छोटे ही घर है बस। अभी एक्चुअल में ना भाई सन इधर की तरफ से है, तो यहाँ से नज़ारे अच्छे दिख नहीं रहे कैमरा में, तो ऊपर चलते हैं वो वाली लोकेशन पे। वहाँ पे क्या सूरज पीछे की तरफ रहेगा ना, तो अच्छे से सिटी का व्यू दिखेगा पूरा। आओ 5 मिनट का हो रहा है यहाँ से। ऑल्सो भाई अभी मैंने जस्ट सर्च किया, माउंट ईडन के ऊपर ड्रोन शॉट्स लेना अलाउड नहीं है लीगली, तो इसलिए मैं उड़ा नहीं सकता। आसपास हेलीपैड वगैरह है, एयर स्पेस का पार्ट है एक तरह से। बट गूगल पे या इंटरनेट पे ना काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप स्टॉक फुटेजेस ले सकते हो, जैसे स्टोरी ब्लॉग जैसी। तो वहाँ देखूँगा, अगर वहाँ पे ड्रोन शॉट मुझे मिल गए तो वो तो मैं यूज़ कर ही सकता हूँ भाई। लीगली मैंने थोड़ी मतलब बनाई है, वो जिसने बनाया है भाई उसकी गलती है। मैं तो सिर्फ स्टॉक फुटेजेस का यूज़ कर रहा हूँ। तो देखते हैं, अगर मिल गए तो मैंने लगा दिए होंगे, और नहीं मिले होंगे तो भाई कोई बात नहीं। मैं लेकर तो आया था ड्रोन, पर उड़ा नहीं सकते यहाँ से। बट भाई वॉकिंग ट्रेल ही बहुत ज़्यादा सुंदर है, देख रहे हो ना, पूरा ये लोहे का बना रखा है, उधर वुडन का था। ये वो क्रेटर है जो 50 मीटर डीप है, इसके नीचे जा नहीं सकते जैसे कि मैंने बताया आपको। तो चलो ऊपर चलते हैं मस्त एकदम। कुछ कुछ पेड़ बिल्कुल भाई सूख के झड़ चुके हैं, देखो विंटर्स का टाइम है, लेकिन कुछ में अभी भी अच्छे से पत्तियाँ लगी हुई है। जनरली भाई आप किसी भी देश चले जाओ, ज़्यादातर देशों में जो किले बनाए जाते थे ना पहले के टाइम पे, वो किसी ऊंची जगह पे बनाए जाते थे, किसी पहाड़ी पे। इंडिया में भी आप देखोगे राजस्थान वगैरह में, तो जितने भी किले थे वो सब टॉप पे बनाए जाते थे। और इनके पीछे रीज़न ये होता था कि जब भी कोई दूसरे देश से या कहीं से भी अटैक हो तो ऊपर से ना एडवांटेज मिल सके आपको, क्योंकि अगर आप टॉप पे बैठे हो तो ऊपर से तीर कमान गोले वगैरह नीचे की तरफ आराम से छोड़ सकते हो, लेकिन जो नीचे से आ रहे हैं वो ऊपर नहीं छोड़ सकते। तो इसी रीज़न की वजह से माउरी लोगों ने भी यहाँ पे अपना किला बनाया था इस पहाड़ी के ऊपर, ताकि वो अच्छे से डिफेंड कर सके। बट यूरोपियंस आए थे भाई, उसके बाद तो काफ़ी उनकी पॉपुलेशन कम हो गई थी, पर अब अच्छी खासी पॉपुलेशन है माउरी लोगों की। चलो इनके बारे में डिटेल बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। फ़िलहाल यहाँ से नज़ारे लेते हैं। तो यहाँ से भी दिख रहे हैं सिटी के नज़ारे, वो समुद्र भाई पूरा का पूरा मस्त है भाई। बस भाई पहुँचने वाले हैं ऊपर। ऐसे जगह जगह पे ना रुक के देखने के व्यू पॉइंट बने हैं भाई, सब क्या क्रेज़ी लग रहा है। या ड्रोन शॉट लेता तो मज़ा ही आ जाता, बट चलो कोई नहीं, अलाउड नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं। ये देखो भाई इस तरह से लगती है ऑकलैंड सिटी। सारे छोटे छोटे घर है भाई, 1 फ्लोर 2 फ्लोर के मैक्सिमम, देख रहे हो ना। तो ऐसे ही मुझे तो पसंद है भाई, मुझे अपार्टमेंट वाला सिस्टम ज़्यादा पसंद ही नहीं आता। इंडिया में भी अपना घर होना चाहिए भाई ज़मीन के साथ, उसको कल को तोड़ फोड़ के कुछ भी बनाओ तोड़ो कुछ मर्ज़ी करो, अपना प्राइवेट हक है। फ्लाइट लेकिन जो अपार्टमेंट्स होते हैं ना, बड़े रिस्ट्रिक्शन होते हैं भाई वहाँ पे सोसाइटी को लेके। जैसे ये बनी हुई है अपार्टमेंट बिल्डिंग शायद से कोई, बट बाकी देखोगे ओवरऑल सारे के सारे भाई छोटे छोटे घर ही है। चलो भाई थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, बस लास्ट ही पॉइंट है, बिल्कुल समिट पॉइंट पे आ जाएंगे, यानी कि टॉप पॉइंट। लो भाई ऑलमोस्ट आ ही गए हैं। यहाँ से भी देखो, इधर से भी थोड़ा सा वो हो रहा है ऊपर पॉइंट, बट ये देखो भाई क्रेटर यहाँ से क्या मस्त दिख रहा है। ओए होए क्रेजी भाई साहब, सोचो वोल्केनो के टॉप पे है हम, जहाँ से कभी भी लावा फट सकता है। कब फटेगा ये नहीं पता, बट फट सकता है, पॉसिबिलिटी है। चलो भाई लास्ट सीढ़ी है कुछ, बिल्कुल टॉप पॉइंट पे आ जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जा सकते हम माउंट ईडन के। तो इस वक्त लगभग हम भाई 643 फीट की हाइट पे है, इसकी हाइट है ये माउंट ईडन की। बट भाई अगर आपको इससे भी ऊंची जगह पे जाना है तो वो आप पीछे देख रहे हो ऐसे डंडी सी बनी हुई है, वो बिल्डिंग है स्काई टावर, ये देखो भाई ये वाली। तो ये है एक्चुअल में 300 एंड समथिंग मीटर की, यानी कि 900 फीट। तो अगर आपको इससे भी ऊंचे नज़ारे लेने हैं तो आप उस बिल्डिंग के भी टॉप पे टिकट लेके जा सकते हो, बट यहाँ पे आना फ्री है तो आपके पैसे नहीं लगेंगे। हम जाएंगे स्काई टावर के वहाँ भी, बट ऊपर नहीं जाऊँगा मैं भाई, क्योंकि जब जो इंसान मतलब बुर्ज खलीफा के टॉप पे हुआ है, फिर दूसरे देशों में तो मन करता ही नहीं है जाने का, क्योंकि वो वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है एक तरह से। तो वहाँ के स्काई डेक से अगर आपने देख लिए नज़ारे तो सेम ही दिखते हैं, क्या ही फ़र्क है। आप लोगों को मैं यहीं से दिखा दूंगा या ड्रोन शॉट के थ्रू दिखा दूंगा। तो देखो ऊपर टॉप में बेंचेस वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे बैठने के लिए, इस तरह के भी बने हुए हैं, खड़े होके फ़ोटो वोटो लेनी हो। एंड ये है भाई फाइनल नज़ारा, ओए होए होए
भाई इसीलिए कहते हैं कि न्यूजीलैंड बहुत खूबसूरत कंट्री है, मतलब जन्नत है तो भाई न्यूजीलैंड में आपको दिख सकती है एक तरह से, बहुत ही सुंदर है। और देखो कितने छोटे छोटे घर दिख रहे हैं दूर तक, भाई वो देखो। और जैसे कि मैंने बताया भाई, ओकलैंड सिटी में ही काफ़ी सारे वोल्केनोस के टॉप ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से भी देखोगे ना, देखो एक वो पहाड़ी सी है, मेरे ख्याल से वोल्केनो ही होंगे ये भी। और इसके इधर देखोगे ये भी भाई पहाड़ी सी है। तो मेनली सिटी है और ऐसे जगह जगह पे आपको ऐसे लगता है मुंह पे पिंपल निकल गए हो जैसे, उसी तरह से भाई शहर में पूरे पहाड़ दिख रहे हैं ऐसे। चलो भाई वापस नीचे उतरा जाए, आए थे पीछे वाले रास्ते से, जा रहे हैं इस वाले रास्ते से, नीचे उतरते हैं। उतरने में तो दिक्कत नहीं होती, भागते भागते उतर जाओ भाई। हार्डली भाई आपको आधा पौना घंटा लगेगा पूरा ऊपर चढ़ के फोटो वीडियो लेके नीचे उतरने में, इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अपनी गाड़ी ले रखी होगी तो ज़्यादा बढ़िया है, वरना पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नीचे तक आते ही होंगे, कोई ना कोई बस वगैरह, किसी ग्रुप टूर में आ सकते हो आप। बाकी अपनी गाड़ी मुझे तो ऐसे देशों में बेस्ट लगती है, क्योंकि भाई ये देश ना, मतलब इन देशों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा है नहीं। अगर आपको ट्रैवल करना है ना तो आपको ट्रेन्स बसेस इतनी नहीं मिलेगी। तो सबसे बेस्ट है कि न्यूजीलैंड जैसी कंट्री में लोग आके गाड़ी या मोटर होम रेंट पे लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोड ट्रिप का ही मज़ा है। यहाँ पे ना शहरों में घूमने का इतना कुछ नहीं है, सारा कुछ जो है वो रोड ट्रिप्स करने में ही है। जब हम अपनी लगा के गए थे उस वक्त भाई 2 गाड़ियाँ थी, एक लाल है उसके आगे वाइट। अब देखो ये टेस्ला भी लग गई, उसके पीछे भी लग गई, तो 3-4 गाड़ियाँ लगा के लोग। अब पता नहीं भाई यहाँ था कि नहीं था पार्किंग लगाना अलाउड, बट कोई पुलिस मुझे तो दिख नहीं रही आसपास, तो शायद दिक्कत ना आई। तो ज़्यादातर यहाँ पे चालान वगैरह होता है ना, तो आगे विंडशील्ड के वहाँ पर ना पर्ची रख जाते हैं, बट कुछ भी हुआ नहीं है भाई, तो फुली आगे भी ना हो। बाकी अभी हम जा रहे हैं ऑकलैंड वॉर मेमोरियल, ये मेन सिटी सेंटर में ही है, अराउंड 2.6 किलोमीटर। तो चलो ड्राइव शुरू करते हैं।